अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। सबसे पहले तो नाजरीन, जो चांद रात को लेकर और ईद उल फित्र को लेकर जो सोशल मीडिया पर जो अफवाहें चढ़ रही हैं उस पर नज़र डाल देते हैं और आपको बता दें कि आज भी सऊदी अरेबिया में चांद, रमज़ान का जो ईद का चांद होता है वो नज़र नहीं आया है। इसलिए कल सऊदी अरेबिया में रोज़ा रहेगा और परसों यानी कि 13 मई को वहाँ पर ईद उल फित्र मनाई जाएगी। तो उसी के साथ हमारे प्यारे मुल्क भारत में भी 14 मई को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे पहली और अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 12 मई को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट बंद रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार बंद रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से बंद रखने का आदेश दिया हुआ था। तो उसी के साथ ज़िले में कुछ जीवन आवश्यक वस्तुओं की जो दुकानों को छूट दी गई थी, उन दुकानों में जो किराना दुकान आते हैं, ज़िले के तमाम ही किराना दुकान कल भी सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक खुले रहेंगे। तो उसी के साथ भाजी, तरकारी, सब्ज़ी बेचने वाले जो घूम फिर कर सब्ज़ी और फ्रूट बेचते हैं, उनको भी सुबह 7 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक छूट दी गई है। और उसके अलावा दूसरी कौन सी अति आवश्यक सेवाएं जिनको छूट दी गई है वो खुली रहेंगी, उसके बारे में तफसीली मालूमात आइए जानते हैं। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल 12 मई को भी ज़िले में तमाम दूध की सेवाओं को छूट दी गई है, जो देहातों से शहरों में दूध लाकर देते हैं। और उसी के साथ ज़िले के तमाम ही दूध डेयरियाँ खुली रहेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। उसी के साथ ज़िले के तमाम ही गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक चालू रहेंगे। तो उसी के साथ ज़िले में तमाम ही वाटर सप्लाई, जो पानी फ़िल्टर के जार की सेवाएं देते हैं, उनको भी छूट रहेगी। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, घरेलू गैस की एजेंसियां खुली रहेंगी। इसी के साथ ज़िले के तमाम ही खेती किसानी के काम करने के लिए पूरी तरह से छूट रहेगी। किसान शेतकरी अपने खेतों तक जा सकते हैं और खेती के तमाम काम कर सकते हैं। और खेती से जुड़ी हुई तमाम दुकानें, जिसमें बीज, खत और दवाइयों की दुकानें आती है, उनको भी सेवा शेतकरियों को, किसानों को देने के लिए कहा गया है। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही ट्रांसपोर्टेशन, माल वाहतूक गाड़ियों को पूरी तरह से छूट दी गई है। उसी के साथ ज़िले के तमाम ही 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की पंचर की दुकानें, इनको भी अति आवश्यक सेवाओं में रखा गया है। और जो टेंडर पहले से अलाउड किए जा चुके हैं, उनका काम जारी रहेगा। जिसमें रेती के घाट आते हैं, रेती के तमाम घाट जिनका टेंडर पहले से अलाउड किया गया है, वो कल 12 मई को भी खुले रहेंगे। वो तमाम गाड़ियां घाटों से, नदियों से रेती शहरों तक ला सकती है, उन पर किसी किस्म की कोई रोक नहीं लगाई गई है। के साथ ज़िले के तमाम ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। और ज़िले के तमाम ही शासकीय और नीम शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे। वो तमाम दफ्तर खुले रहेंगे, लेकिन 15% कैपेसिटी के साथ खुले रहेंगे। और उन तमाम दफ्तर के कार्यालय के अधिकारियों को ये बताया गया है कि वो अपने हिसाब से उन 15% कर्मचारियों को, अधिकारियों को बुला सकते हैं, उनको आदेशित कर सकते हैं, ऐसा भी बताया गया है। उसी के साथ जो कड़े निर्बंध और कड़े जो निर्बंध लगाए गए हैं ज़िले में, जो 15 मई तक के लिए लगाए गए थे, जिसमें 3 दिनों की ये छूट रखी गई थी, जिसकी मियाद कल 12 मई को ख़त्म हो जाएगी। और जो कड़े निर्बंध इसलिए लगाए जा रहे हैं कि परभनी में जो कोरोना का विस्फोट देखने को मिल रहा है, आज 11 मई को भी 18 लोगों की मौत कोरोना की वजह से पूरे परभनी ज़िले में हो चुकी है। इसको देखते हुए ज़िला प्रशासन के जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम एहतियात करेंगे तो हमें इलाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी के साथ नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक के 28 रोज़े ख़त्म हो चुके हैं और इन 28 रोज़े होने के बाद भी कोरोना महामारी का जो कहर है वो जारी है। और कहीं ना कहीं हमें अल्लाह ताला से दुआएं करनी चाहिए कि कोरोना महामारी को इस माह मुबारक की बरकतों से ख़त्म कर दे, पूरी दुनिया से इसे ख़त्म कर दे, इस कोरोना महामारी का। और अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के ज़रिए पहले ही बता दिया था, 1400 साल पहले बता दिया था कि अगर दुनिया में कोई महामारी, कोई बीमारी ऐसी आ जाए जिसका कोई इलाज ना हो, कोई पुख्ता इलाज ना हो, तो ऐसे में सदका क्या करे, यही इलाज है। सदक़े को इलाज बताया गया था।
और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई महामारी ऐसी हो जिसका कोई इलाज ना हो तो ऐसे में सदका किया करे, यानी कि चैरिटी करने को कहा गया है, दान धर्म करने को कहा गया है, गरीबों, यतीमों, बेसहारा लोगों की मदद करने को कहा गया है और इसे इलाज बताया गया है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि कोई इलाज ना होने पर अगर सिर्फ सदका हम दे देते हैं तो उससे हम इतनी बड़ी महामारी से, कोरोना से बच सकते हैं। और सदक़े का कोई अमाउंट फ़िक्स नहीं है, आप 1 रुपया भी दे सकते हैं, 1 लाख रुपये भी दे सकते हैं। इसलिए सदका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देना अगर हमें कोरोना महामारी से बचना है तो। रमज़ानुल मुबारक का 28वां रोज़ा आज हो चुका है और आज 28वां रोज़ा जो कि आज 11 मई की कड़ी धूप और सख्त गर्मी के बीच लगभग 14.5 घंटे का रोज़ा हमारे दोस्त नांदेड़ के रहने वाले शेख मुबीन साहब, इनके फर्जंद शेख अब्दुल रहमान, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा और इफ्तार के वक्त उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक की बरकत से, और उनके रोज़े की पहली दुआ में उन्होंने ये दुआ मांगी कि पूरी दुनिया से, हमारे देश से इस कोरोना महामारी को जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। और उनके इस पहले रोज़े पर उनके तमाम ही दोस्त, अहबाब और ख़ानदान के तमाम बड़े बुज़ुर्गों ने उन्हें दुआओं से नवाजा है। आइए नाज़रीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर, परभनी विधानसभा से शिवसेना के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने आज 11 मई को परभनी के महाबीज कार्यालय में जाकर वहां के अधिकारियों से मीटिंग की और गुज़िश्ता साल जो सोया बीज का यहाँ पर बीज की कमी महसूस की जा रही थी, उसको देखते हुए इस साल के खरीफ हंगाम के लिए 15,000 कुंटल सोया बीज की मांग की है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी विधानसभा के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने महाबीज के जो कार्यालय है वहाँ पर जाकर वहाँ के अधिकारियों से और बीज महामंडल के अध्यक्ष और उनके तमाम ही अधिकारियों से बातचीत की और उन्हें गुज़िश्ता साल जो सोया बीज की कमी महसूस यहाँ पर हुई थी उसको देखते हुए इस साल खरीफ हंगाम के लिए 15,000 कुंटल सोया बीज का मंगवाने के लिए बताया गया है। तो वहीं पर गुज़िश्ता साल जो बोगस बियाने की खबरें काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई थी उस पर भी बातचीत की गई और इस साल ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए, इस पर भी अधिकारियों से बातचीत की गई है। तो उसी के साथ सोया बीज और कपास, इन दोनों में से सोया बीज की जो बुआई है वो ज़्यादा हो सकती है। इसको देखते हुए सोया बीज के जो किस्में होती है बीज की, इसमें 612 और 71, इन दोनों की ज़्यादा मांग होती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़िले में और तालुके में उपलब्ध कराया जाए, इस पर भी बीज महामंडल के अध्यक्ष, विभागीय अधिकारी, ज़िला स्तर के अधिकारियों से बातचीत की गई। तो वहीं पर परभनी विधानसभा के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने किसानों से, शेतकरियों से भी अपील की है कि वो अपनी सोया बीज और दूसरे बीजों की जो नोंदनी होती है वो रजिस्ट्रेशन पहले ही करवा दे ताकि बीज महामंडल को ज़्यादा से ज़्यादा बीज मंगाने की सहूलत हो सके। तो वहीं आपको बता दें कि आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब के इस बीज महामंडल की मीटिंग में उनके साथ में शिवसेना के सह संपर्क प्रमुख डॉक्टर विवेक नावेंद्र साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में तालुका प्रमुख नंदू अवचार, ज़िला परिषद सदस्य दिनेश बोबड़े, उप शहर प्रमुख संभानाथ काड़े, नगर सेवक सुशील कामड़े, बाबू भाई फूल पगारे, विक्की सोनेकर, अशोक गवाने, प्रकाश डहाड़े आदि की मौजूदगी थी। आइए नाज़रीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर, देश भर में और पूरे महाराष्ट्र में आपने ऐसी कई खबरें सुनी होंगी जिसमें फाइलें गायब होने की सुर्खियां आपने देखी होंगी, पढ़ी होंगी। ऐसी ही ठीक इसी तरह से एक खबर आज परभनी में देखने को मिली है। जैसा कि महाराष्ट्र में एक फ़ाइल मंत्रालय में गायब हो चुकी थी, ठीक उसी तरह परभनी में भी एक काला जादू किया गया है, जिसके चलते परभनी सिविल हॉस्पिटल से रेमडेसिविर इंजेक्शन का रिकॉर्ड गायब कर दिया गया है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि गुज़िश्ता दिनों में औरंगाबाद एलसीबी ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया था और उस गिरोह का जो सरगना था, जो सूत्रधार था, जो उन औरंगाबाद के गिरोह को रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई कर रहा था, वो परभनी का
पाया गया था और उसी के चलते औरंगाबाद पुलिस परभनी आई थी और यहाँ आकर जब औरंगाबाद एलसीबी ने रेमडेसिविर के बारे में तफसीली मालूमात ली तो पता चला कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का रिकॉर्ड गायब हो चुका है और गुज़िश्ता दिनों में परभनी सिविल हॉस्पिटल में एक नर्स और उसके एक साथीदार को भी गिरफ्तार किया गया था और उनके पास से लगभग 75,000 रुपये और 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए गए थे। तो वहीं आपको बता दें कि औरंगाबाद स्थानिक गुने शाखा के अधिकारियों को खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि गुज़िश्ता 27 अप्रैल से लेकर 4 मई तक का जो रिकॉर्ड था रेमडेसिविर इंजेक्शन का वो गायब हो चुका है और अब उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस बारे में परभनी ज़िले के सिविल सर्जन डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे से पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और इस बारे में अतिरिक्त सिविल सर्जन डॉक्टर प्रकाश डाके इनसे पूछने को कहा और वो इस पूरे मामले से अनजान और दूरी बनाए हुए थे, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा पूरे ज़िले में हो रही है। को बता दें कि औरंगाबाद एलसीबी ने जिस आरोपी को पकड़ा था, जो सूत्रधार बताया जा रहा था, जिसका नाम माधव शेड़के, जो परभनी का रहने वाला था और इसी की पत्नी परभनी सिविल हॉस्पिटल में नर्स की ड्यूटी करती है और उसने खुद ये बात कबूल की कि वो रेमडेसिविर इंजेक्शन परभनी सिविल हॉस्पिटल से उसने चुराए थे। सब कुछ आईने की तरह साफ साफ नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर, परभनी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले झरी गांव में आज 11 मई को 50 बेड का कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ आज 11 मई को महाराष्ट्र राज्य के राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार साहब इनके शुभ हाथों से किया गया। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी विधानसभा के क्षेत्र में आने वाला झरी गांव में 50 बेड का कोविड सेंटर शुरू किया गया और ख़ास बात यह है कि इस 50 बेड के कोविड सेंटर में 8 बेड ऑक्सीजन के भी उपलब्ध कराए गए हैं। इसकी तारीफ महसूल राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार साहब ने की है। आपको बता दें कि विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर साहब का ये पैदाइशी गांव है झरी और इस गांव में कोविड सेंटर का 50 बेड का हॉस्पिटल शुरू किया गया है और यकीनन इस कदम से गांव के लोगों को काफ़ी इसमें दिलासा मिलेगी, क्योंकि तमाम ही पेशेंट परभनी ज़िले के तमाम ही पेशेंट परभनी शहर आते हैं और कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल की वजह से शहर के डॉक्टरों को काफ़ी राहत मिलेगी। उसी के साथ महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हर वो मदद इस झरी के कोविड सेंटर को दी जाएगी, ऐसा भरोसा महसूल राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार साहब ने जताया है। तो आज के इस शुभारंभ कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य के महसूल मंत्री अब्दुल सत्तार साहब मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में शिवसेना के ज्येष्ठ नेता सीनियर नेता अर्जुन खोतकर साहब, इन दोनों नेताओं के हाथ से इस 50 बेड के कोविड सेंटर का शुभारंभ उद्घाटन समारोह हुआ। तो वहीं पर इसी कार्यक्रम में सत्कार समारोह में और इस उद्घाटन समारोह में परभनी लोकसभा के शिवसेना से खासदार संजय उर्फ बंडू जादव साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब मौजूद थे। परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, शिवसेना के नेता डॉक्टर विवेक नावेंदर, जिला प्रमुख विशाल कदम, गंगा प्रसाद आनेवार, जिला परिषद सदस्य सौ अर्चना देशमुख, गजानन राव देशमुख, जिला बैंक के संचालक अतुल सरोदे, जिला परिषद सदस्य दिनेश बोबड़े, सरपंच दादाराव देशमुख, उप सरपंच महेश मठपति, पंचायत समिति सदस्य डॉक्टर प्रमोद राव देशमुख, सतीश बंसोड़े, तानाजीराव भोसले, किशोर देशमुख, उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर संजय कुंडिटकर साहब। तो उन्हीं के साथ में वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर वर्षा कुलकर्णी, जिला आरोग्य अधिकारी शंकर राव देशमुख, तहसीलदार संजय बिरादार, इनके साथ अधिक लोगों की और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी थी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की पांचवी सबसे अहम खबर पर नज़र। पांचवी अहम खबर, कल यानी कि 12 मई को परभनी महानगर पालिका की जानिब से 45 साल की उम्र के ऊपर के लोगों ने जिन्होंने पहला
कोविड वैक्सीनेशन का जो डोज़ है वो लिया था, उनको अब दूसरा डोज़ कल 12 मई से दिया जाएगा। और जिसके लिए परभनी महानगर पालिका के परभनी शहर में जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर है, उन तमाम वैक्सीनेशन सेंटरों पर सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक तमाम लोगों को जिन्होंने पहला डोज़ लिया है उनको एक टोकन दिया जाएगा, ताकि उन लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचने में कोई परेशानियां ना हो और जो भीड़ हो रही है वो ना होने के लिए टोकन दिया जाएगा। और उस टोकन के साथ उनको उनका टाइम भी बता दिया जाएगा कि किस वक्त उन्हें वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर आना है। और परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब ने अपील की है। क्या अपील की है, आप देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं देवीदास पवार, आयुक्त परभनी महापालिका। अपने शहर में और पूरे देश में कोविड-19 के अगेंस्ट में बहुत कुछ भी ये काम कर रहे हैं। परभनी में हम कोरोना की टेस्टिंग कर रहे हैं, जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है उसके लिए हम दवाई भी दे रहे हैं, हॉस्पिटल भी है, सीसीसी सेंटर भी है, कोविड केयर सेंटर भी है। लेकिन ये करते समय आगे कोरोना के लिए एक अच्छी सी बात है कि ये महाराष्ट्र शासन और केंद्र शासन ने लसीकरण का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। वो हिसाब से परभनी शहर में लसीकरण का काम नगर परिषद महापालिका कर रही है। ये करते समय अभी जो हमारे पास जो प्रोग्राम डेली स्टेट गवर्नमेंट जो बातें बताता है और जो हमको लस मिलती है वो हिसाब से हम प्रोग्राम रखते हैं। अभी हमको कल कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों भी लस मिली है और वो दोनों भी लस महाराष्ट्र शासन ने 45 एज के ऊपर के जो लोग हैं उनको देने के लिए निर्देश किया है। मैं इसलिए विनती करता हूँ जो नागरिकों की उम्र 45 के ऊपर जो है उन्होंने ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड की लस लेना है। कोवैक्सीन लस जो है खानापुर, खंडवा बाजार, इनायत नगर और जायकवाड़ी आरोग्य केंद्र जो है हमारे महापालिका के वहाँ हो रहा है वहाँ। और दूसरे जो है कोविशील्ड के जो डोज दे रहे हैं हम वो सेकंड डोज दे रहे हैं दोनों ठिकाने में, शंकर नगर, साकड़ा प्लॉट, वर्मा नगर और दरगाह रोड, ये 4 जगह पे हम कोविशील्ड का सेकंड डोज दे रहे हैं। तो मैं जो नागरिकों ने पहला डोज लिया है और जिनको सेकंड डोज देना है, ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये दोनों ने जो नागरिकों ने पहला डोज लिया है वो दोनों ने भी ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन का डोज नहीं लेके वहाँ पे आ जाए। मैं विनती करता हूँ सब नागरिकों की वहाँ गर्दी मत कीजिए। हर दिन डेली कर्मचारियों की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी के हिसाब से 200 डोज होते हैं और ये 200 डोज होते समय हमने वहाँ पे टोकन सिस्टम स्टार्ट की है। ये टोकन सिस्टम हम सब लोगों के जो लाइन को लोग लगते हैं उन लोगों को हम टोकन दे देंगे और टोकन देने के बाद उनको हम स्टार्ट करेंगे वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन सर्वसाधारणपणे 11 बजे के बाद स्टार्ट हो जाए। 11 से 12 1 घंटे में कम से कम 50 लोगों का वैक्सीनेशन होता है। तो 11 से 12 बजे तक 1 से 50 नंबर तक, 12 से 1 बजे तक 51 to 100 तक और 1 से 2 बजे तक उनका लंच का टाइम है। उसके बाद 2 से 3 बजे तक 101 to 151 और 3 से 4 ये इसमें 151 to 200 लोगों की हम ये करेंगे डोज का आयोजन किया है। वो हिसाब से जो लोगों को ये नंबर में टोकन मिले हैं उन्होंने गर्दी मत कीजिए। 50-50 लोग अगर 1-1 घंटे में आए तो उनको गर्दी भी नहीं हो जाएंगे और शांति से डोज मिल जाएगा। अगर समझो ये टाइम में नहीं पहुंच पाए तो जो बच्चे लोग उनको 4 बजे के बाद हम डोज दे देंगे। तो मैं विनती करता हूँ नागरिकों की आप जरा लाइन से लग जाए। लाइन पे लगने के बाद मेरे कर्मचारी आपको टोकन दे देंगे और टोकन के हिसाब में टोकन में आपकी कुछ मालूमात भरना है, आपका नाम, आपका एज, आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये 4 बातें लिखना है वो। और 4 बात लिख के जब हमारा स्टाफ अंदर आपको वैक्सीनेशन के लिए बुलाएंगा तब वैक्सीन के लिए जाना है। इसलिए मैं सब नागरिकों को विनती करता हूँ कि संयम से और शांति से ये लीजिए, यानी जो करके यहाँ पे पेशेंट न बढ़ पाए। होने के पहले सेफ्टी रखना जरूरी है और अपने पास आज सेफ्टी के जो है मास्क, सोशल डिस्टेंस एंड सैनिटाइजेशन, ये 3 बातें हैं। हर नागरिकों ने मास्क यूज करना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना और सैनिटाइजर करना, अगर जरूरत है घर के बाहर पड़ना। और ये करते करते मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 18 से 44 ईयर के जो लोग हैं इन लोगों का डोज का कल ये नहीं है। जब
हमको गवर्नमेंट से वो डोज मिल जाएगा, तब हम अनाउंस करेंगे कि आप लोगों के लिए डोज है, तभी आ सकते हैं। अभी 18 से 44 ईयर के लोगों ने लसीकरण केंद्र पे नहीं आना चाहिए, यह मैं विनती करता हूँ। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 11 मई का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 2,66,526 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे, ताकि पता किया जा सके इन लोगों में कोरोना वायरस के कितने लक्षण, कितनी अलामतें हैं। ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं और इनमें से जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, ऐसे लोगों की तादाद 2,23,447 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक पूरे परभनी ज़िले में 43,963 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो वहीं पर इनमें से जो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद 37,566 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक का ये कुल आंकड़ा है 1,053 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। और अगर ज़ेर इलाज पेशेंट की बात की जाए तो अब भी 5,344 पेशेंट कोरोना की चपेट में है और वो परभनी के अलग अलग हॉस्पिटलों में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर आज 11 मई के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी कोरोना का कहर परभनी ज़िले में जारी है। लगभग 18 लोगों की मौत कोरोना की वजह से पूरे परभनी ज़िले में आज 11 मई को हो चुकी है। तो उसी के साथ 619 कोरोना के नए मामले पूरे परभनी ज़िले में आज के दिन पाए गए हैं। तो उसी के साथ 928 लोगों को आज डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे और परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनकी जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माज़ी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा लें। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।